प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने जो पढ़ा था वन ये साझेदारी खाते में, आज इसका सेकंड भाग पढ़ रहे हैं। कल मैंने कुछ मदे आपको दिखाई थी। कुछ मदे 10 तरह भूखे लाभों को बांट दिया जाता है, फर्म की डेटा उसकी बंद हो चुकी है, उसका सुधार कैसे करते हैं। कल आपने 2 विधियों का एक क्वेश्चन किया था। नंबर 1 अगले वर्ष के प्रथम दिन एक जर्नल क्वेश्चन द्वारा सुधार, और नंबर 2 पीएनएल एडिशनल अकाउंट खोल कर विविध प्रकार की क्वेश्चन करना। आज हम जो ले रहे हैं इसी के अंतर्गत काफी 3-4 प्रकार के एडजस्टमेंट है तो लेकर का बोल उसके सुधार करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, ए व बी एक फर्म के साझी, उनका लाभ और अनुपात बराबर है। फर्म के लाभ साझेदारों बांट दिए गए 80,000 रुपये, जबकि पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गए। साझेदारों के अंतिम पूंजी क्रमशः 2 लाख रुपये 1 लाख रुपये की क्लोजिंग कर दे रखी है। जबकि आप जानते हैं ओपनिंग पूंजी पर हमेशा पूंजी पर ब्याज 4% लगाया जाता है। उन साझेदार द्वारा किए गए आरंभ ड्रॉइंग करने से 20,000 10,000 रुपये पूंजी पर ब्याज की दर आपको 5% पर वार्षिक देंगे। अगले वर्ष के प्रारंभ में एक सुधार की दर घोषित की। पहला काम आपको ओपनिंग कैपिटल आपको निकालने पड़ेगी। इनमें याद रखें जो वर्ष की प्रारंभिक पूंजी होती है उस पर आपको ब्याज चार्ज करना होता है। तो फर्स्ट आप निकालेंगे इसमें प्रारंभिक पूंजी गणना, प्रारंभिक पूंजी की गणना। इसमें 2 भागीदार हैं ए और बी। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल आपको देती है कि 2 लाख बी 1 लाख। और आप जानते हैं इसके अंदर प्रॉफिट आपको जुड़ा हुआ है तो ड्रॉइंग्स घटा हुआ है। अब आपको रिवर्स करना होगा, एयर ड्रॉइंग्स इनका करोड़ से 20,000 10,000 रुपये 10,000 रुपये जोड़ी 2,20,000 1,10,000 प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। और कीजिए लेस प्रॉफिट जो पहले से क्रेडिट हो चुका है बाई इक्विटी 1 अनुपात 1। प्रॉफिट आपको दिया 80,000 40,000 बढ़ाई 1,80,000 17,000 1,10,40,70। इसका नाम दीजिए ओपनिंग कैपिटल, ये कहलाता है ओपनिंग कैपिटल। अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम 1,80 का 5 रुपये 9,000 रुपये और 17,000 का 5 35 रुपये, ये आपका प्रारंभिक पूंजी ब्याज हो गया। अब सिर्फ एक एडजस्टमेंट है, इसकी आपको नाम देना स्टेटमेंट शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट। ए बी फर्म DRCR फर्म DRCR पार्टिकल। एक एडिशनल आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साझेदार की लाभ है उनके पास 9,3500 एक सीआर 9,000 बी के सीआर 3,500 फर्म के डीआर में 12,500 फर्म के डीआर में, अर्थात फर्म 12,500 लाभ ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसको हानि रूप में वापस बंद करें। अब जो 12,500 एक एडजस्टमेंट है तो 12,500 जो इफेक्ट होगा उसको पुनः आपको लॉस रूप में बांटना पड़ेगा। यानी कि नंबर 2 लॉस ऑन एडजस्टमेंट, लॉस ऑन एडजस्टमेंट
12,500 एक अनुपात 1 से बांटो 6,250 ए के डीआर में 6,250 बी के डीआर में 6,250 और फर्म के सीआर में 12,500। इन सभी का योग कीजिए 6,250 9,000 6,250 3,500 12,500 12,500। अब इनका डिफरेंस नेट इफेक्ट, जो नेट इफेक्ट आएगा नेट इफेक्ट शुद्ध प्रभाव। अब दोनों के डिफरेंस में अधिक वाले पक्ष में लिखना है 9,000 में 62,50 कटाइए 9 में 6 में 3 और 250 लगाइए 27,50 27,50 सीआर और इस पर आप देखिए 62,50 और 3500 है 6,500 6,250 माइनस 3,500 0 5 12 7 और 2 27,50 27,50 आएगा आपके बीआर 2750 ये इसका इफेक्ट होगा। अब जो एंटी निकलेगी इसमें आपको प्रश्न ये नहीं बोला स्थायी पूंजी है, इसके लिए क्या करते हैं बहुत ज्यादा सारी एंट्री होगी डीआर बाय बी 20 करके कौन डीआर 20 करके कौन डीआर टू एस करता इसकी एंट्री होगी 2750 और 2750। ये आपका एक मेथड दिया है। अब सेकंड जो क्वेश्चन आता है एबीसी एक फर्म में साझी है उनका लाभ अनुपात 2:1 इस अनुपात से फर्म के लाभ 90,000 पे वितरित कर दी गई जबकि संशोधित या सही लाभ अनुपात या नया लाभ अनुपात आपको बराबर है सुधार की दी गई। अब इसके अगर आपको पहले जो लाभ आपको दे रखा है तो फर्स्ट लाभ आपने बांटा 90,000 को 2 1 से बदल करो कैंसिल कीजिए और वापस इसको क्रेडिट कर लीजिए और उसके बाद इसका इफेक्ट निकाल दीजिए स्ट्रेट में। सॉरी एडजस्टमेंट पार्टिकुलर्स ये डीआरसीआर बीडीआरसीआर ए बी सी डीआरसीआर। अब इसमें फर्म का एडजस्टमेंट करने का आपको जरूरत है केवल आपको इसे प्रभाव डालना है पार्टिकुलर्स। नंबर 1 प्रॉफिट कैंसल बाई 2 2 1 2 1 इसको रद्द कीजिए 90,000 को 90 में 5 भाग 18 36 ए के डीआर में 36,000 कैंसिल कर दिए पहले लाभ को बी 36,000 सी 18,000 2 2 1 अनुपात में इसको रद्द कर दिया मेरे शेयर हो चुका है। अब इसी प्रॉफिट को वापस से क्रेडिट कीजिए प्रॉफिट क्रेडिटेड बाई मेरे पास बराबर 1 1 1 1 इक्विटी। अब 90,000 बांटिए ए के पास 30,000 ए के सीआर में आएगा 30,000 बी के सीआर में 30,000 सी के सीआर में 30,000। अब इसका आप योग कीजिएगा इसका आप देखो 3630 योग कर लीजिए ये 36,000 30,000 36,000 30,000 18,000 30,000। अब इसका इफेक्ट यह आएगा 6,000 ये डीआर 6,000 डीआर ये भी 3630 6,000 डीआर 6,000 डीआर और सी के अगर आप देखो 30,000 आपका सीआर है 18 है 12,000 का अंतर है 12,000 ये आपको मिलेगा सीआर। एंटी निकली दी आपकी एंटी निकली की 2 डीआर के एज जब देखो डीआर ए जब देखो डीआर बी जब देखो डीआर टू सी तक 6,000
6,000 और 12,000 इस तरीके से हमें बनी। अब उसके बाद में इसी प्रश्न को वापस है अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपको यही पूछा है, एक चेंजेस किया है, यदि बी को 12,000 रुपये वार्षिक वेतन दिए तो इसका सुधार की एक वर्ष के अगले वर्ष के प्रथम दिन आप सुधार की तैयारी करेंगे। ये सब क्वेश्चन है, केवल एक चेंजेस किया है। प्रॉफिट आपको दिया है जो बांटा आपने 2 को 1 से, इसको रद्द कीजिए, एक एक से बांटना है, लेकिन इसके साथ एक और एडिशन आपको दिया है कि बी को 12,000 रुपये वार्षिक वेतन देंगे, तब इसको कैसे करेंगे, तो आप इसको कैसे करेंगे। इसके लिए आपको एक एडिशन एक ज्यादा है, वो समय स्टेटमेंट सॉल्विंग एडजस्टमेंट particulars A, B, C, DR, CR। नंबर 1, सबसे पहले आपको इसी को रद्द करना पड़ेगा, निवेश को 2 को 1 से, प्रॉफिट कैंसल 2 को 1 से, भाई 36,000 BR की भी एक डैश 36,000, सी में 18,000। अब उसके बाद इसी प्रॉफिट को फिर जो आपने डेबिट किया रद्द किया है, अब इसमें एडजस्टमेंट थोड़ा उसमें अब 90,000 में 12 और ऐसी की 12,000 और इसका देना कीजिएगा, इसको देना, इसको बी सैलरी देगा, बी सैलरी, बी की लाभ है, बी के सीआर में आएगा आपको अमाउंट आता है 12,000 डैश। अब आप देखिए 90,000 में 12,000 और खर्च हो जाएगा और लेस हो जाएगा, फंड में खर्चा है, 90 में 12,000 बढ़ाइए, बाकी मेरा 78,000 रुपये। अब 78,000 रुपये लाभ बांटना है बराबर। अब यहाँ आएगा नंबर 3 प्रॉफिट विभाजन, प्रॉफिट विभाजन लाभ, प्रॉफिट प्रिंटेड बाई 1:1:1। अब आप 90,000 में 12 डैश के 78,000 को 3 का भाग दो, 78,000 में 3 का भाग दीजिए, 78,000 सीआर में आएगा 26,000 सी के सीआर में 26,000। अब इसका योग 36,000 12 26 38,000 18,000 और 26,000। यस, अब इसका जो नेट इफेक्ट होगा, सेकंड इनपुट ले रहा हूं, नेट इफेक्ट ए का जो डिफरेंस है 36,000 26,000, डीआर 10,000, देख लो 36,000 डीआर में 10,000 अधिक है, एक बार। और बी का देखिए आप 3638 2,000 सीआर अधिक है, ये 2,000 ये सीआर, और सी 18,000 और 26,000 8,000 आपके सी का सीआर, ये 8,000 ये सीआर। अब देखो डीआर में 10,000 है, सीआर 2 8 10,000 से हो जाएगा वैसा, और इसकी एंट्री बनेगी ए कैपिटल ऑन डीआर 2 20 कैपिटल 2 सी कैपिटल राशि 10,000 और बी को सीआर करेंगे 2,000 से और सी को सीआर करेंगे 8,000। ये आपके एडजस्टमेंट के आगे वर्ष पत्र में आएगा। यस, अब क्वेश्चन 4 बहुत ही बड़े क्वेश्चन है। एबीसी एक फर्म में साथी है जिनका लाभ अनुपात 2:1:2 है। उनकी स्थायी पूंजी क्रमशः 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। वर्ष 2019-20 में पूंजी पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया गया, जबकि सही
पूंजी पर ब्याज की दर 10%, 9% दर से उनको क्रेडिट कर दिया गया है, जबकि सही जो ब्याज की पूंजी पर ब्याज की दर है वो 10% वार्षिक है। और उसके बाद जो वर्ष के बाद 2 लाख रुपए जिसे वितरित कर दिया गया है, इसका कोई अर्थ नहीं है 2 लाख बाकी है। मेन जो प्रभाव होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का होगा, कारण उसको दिया गया 9% दर से वार्षिक, जबकि देना था 10% वार्षिक दर से। उसको आप कैसे सुधार करेंगे, इसके लिए आप स्टेटमेंट सॉल्विंग एडजस्टमेंट particulars A B C BRC। अब आपको करना क्या होगा, फर्स्ट जो पूंजी ब्याज क्रेडिट किया था पहले 9% दर से पूंजी पर, उसको रद्द करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिटेड नाउ कैंसल। अब आप देखिए पूंजी ब्याज को जैसा 60,000 के पूंजी करंट अकाउंट को आप हमेशा क्रेडिट करते हैं, या इसका पूंजी है इसलिए करंट अकाउंट को रेंट होगी, लेकिन यहाँ ये ए बी सी का ये करंट अकाउंट है। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिटेड नाउ कैंसल, अब कैंसिल इसको कर रहे हैं। आप यहाँ देखो ये इसकी पूंजी 3 लाख, 3 लाख का 9% 27 ए के डी आर में 27,000 सीआर कर चुके हैं, उसको रद्द कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, इसे डेबिट कर रहे हैं कमीशन। उसी प्रकार से बी की पूंजी है 1 लाख, 1 लाख का 9% 9,000 डी आर, और सी की पूंजी 2 लाख है, 2 लाख का 9% 18,000 डी आर। अब आपको क्या करना है, 10% दर से इनको ब्याज देना है, ये इस टाइप होगी है। ये नंबर 1। नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब इसको सीआर करना, क्रेडिट करना है। अब 3 लाख का 10% 30,000 है, ए के सीआर में 30,000, बी के सीआर में 1 लाख का 10% 10,000, सी के सीआर में 2 लाख का 10% 20,000। अब आप देखिए इसका जो इफेक्ट है 27, 9, 18, इसका योग देगा 27 और 36, 46 और 54,000 है, 54,000 है ये डेबिट, जबकि सीआर है आपका 30 + 40 = 60,000 रुपये हमने सीआर किया है। अंतर आएगा 6,000 रुपये सीआर के। अब 6,000 इनको पूंजी ब्याज ज्यादा देना है, उनकी लाभ है, तो फर्म के लिए हानि है, 6,000 को हानि को बांटना पड़ेगा। नंबर 3 लॉस ऑन एडजस्टमेंट, लॉस ऑन एडजस्टमेंट 6,000 को 2 1 2 से 6,000 बटे 2 into 5 5 into 2 2 बारह 24 एक डीआर का 2400, और सेकंड अनुपात है 1, इसकी डीआर का 1200, और तीसरे का 2, इसके डीआर में आएगा 2400। बस अब इसका योग कीजिएगा, नेट इंटरेस्ट कितना निकलेगा, 27 × 38 400, 30,000, 9 1200, 10,200, 10,000, 18 को 20 20 400, 20,000। नेट इफेक्ट नेट इफेक्ट अब 30,000 29 400 600 आते हो जाएगा सीआर, उसके बाद 10 200 और 10,000 200 अधिक डीआर 200 डीआर, जबकि यहाँ 10,000 20 वापस 200 आगे 20,400 आपका डीआर नहीं है, आएगा डीआर 400। आप देखो सीआर में 600 है और डेबिट में 200 400 600 हो गया, और एंड बनेगी 20 करंट अकाउंट डीआर
B is current account here, C is current account here, 2 is current. अब जानते हैं सादा भी कोई बात पड़ेगा पड़े इसका ही होगी और करंट अकाउंट के माध्यम से एंट्री होगी। बियर आपका 200 रुपये डी का है, 400, तो एक और सी आर क्या है 600। इस तरीके से एंट्री बनेगी। नेक्स्ट अब जो अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही बड़े क्वेश्चन है जो आपको क्लास 11 के अंदर आपने पढ़ा था एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्टिव इनकम, अनअर्न्ड इनकम आदि। इसी का एक एडजस्टमेंट है जो आपको उसमें तो नहीं आएगा, लेकिन आपके जो साधारण का प्रवेश होगा उसमें कुछ एडजस्टमेंट आएंगे, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होता है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपका है ए और बी, एक फर्म में साथी है जिनका लाभ अनुपात 3:2 है। वर्ष के अंत में सार्वजनिक फर्म निम्न समायोजनों को दर्ज करना भूल गए। सुधार की सामाजिक कोष्ठ भी है। पहला है बकाया व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपये बकाया व्यय, और सेकंड है विनियोग और ब्याज, एक्यूड इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट आपका है 5। अब आपको समझने की बात है इसकी एंट्री आपको मैं आपको समझा रहा हूँ बकाया व्यय क्या होगी और एक्यूड इंटरेस्ट क्या होगी, उसके बाद इसके इफेक्ट समझा रहा हूँ। एंट्री आप समझें, एडजस्टमेंट एंट्री आगे काम आएगी, एडजस्ट करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, एक्सपेंसेस अकाउंट दिया 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। आप जानते हैं लाभांश खाते का नियम है, खर्चों को दिया करते हैं, लाभों को शेयर करते हैं। तो बकाया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर्सनल अकाउंट है और जो जिनको चुकाना बाकी है पर्सनल अकाउंट है उसको हमने दायित्व माना सीआर किया। नंबर 2, विनियोग उपार्जित ब्याज, एक्यूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये 5। ये दो एंट्री हैं। अब खास आपको इसमें समझना एडजस्टमेंट इसका तरीका थोड़ा समझना पड़ेगा आपको इसमें। फर्स्ट आप देखिए ये आपके लिए फर्म के लिए खर्चा है तो फर्म के लाभ है। खर्चा होने के कारण साझेदार वहन करने के डेबिट किया जाएगा, लाभ होने के कारण साझेदार को क्रेडिट किया जाएगा। अब इसका सीधा दो पर मान दीजिए, ये ए और बी और ये 5। पहला आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये आपके लिए खर्चा है। एक्सपेंसेस आपका खर्चा डेबिट होगा, इसको बांटिए 10,000 को 3:2 में 6,000 ये दिया, 4,000 ये दिया। नंबर 2, एक्यूड इंटरेस्ट, एक्यूड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये लाभ है फर्म के लिए, इनके लिए लाभ को बांटना पड़ेगा। 5,000 को बांटो 3-2, 3,000 सीआर, 2,000 सीआर। अब इसका इफेक्ट निकालो, अधिक में कम बढ़ाना। 6 में 3 के 3,000 दिया, 4 2 के 2,000 दिया। ये दोनों दिया हो गए ए और बी। अब उसके बाद आप जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग को हमने सीआर किया है और एक्यू को हमने डीआर किया है। आप जानते हैं ये आपकी लायबिलिटीज है, ये आपकी एसेट है। अब आपकी एंट्री निकली की बहुत उपयोगी एंट्री है, इन दोनों को डेबिट कीजिए। ए स्टेट अकाउंट दिया राशि 3,000, बी स्टेट अकाउंट दिया राशि 2,000, एक्यूड इंटरेस्ट दिया 5,000। आप जानते हैं एसेट है दिया होगा 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। ये आपकी एंट्री बनेगी, बहुत ही उपयोगी एंट्री आपकी। इसके अंदर एक डीआर होगा, बी डीआर होगा, लेकिन एक्यूड इंटरेस्ट आप जानते हैं इसका डीआर से होता है, एसेट का व्यक्ति खाता है डीआर, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटीज है इसको आपने सीआर किया है। 3 2 5 5 10। आज इतना ही तो लेंगे, नेक्स्ट कल नया वीडियो पढ़ेंगे।